हरे कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आ गई हूँ आपके सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। मैं हमेशा आपके सामने कान्हा जी के नए नए चमत्कार लेकर आती हूँ। अगर आप लोग भी कान्हा जी पर विश्वास करते हैं तो यह चमत्कार जरूर ही सुनना, और विश्वास नहीं करते तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आज मैं आपको जनाबाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। जनाबाई के पिताजी तेली थे। वह तेल निकालने का कार्य करते थे। जनाबाई जब जब छोटी थी तब उसे साथ लेकर पंढरपुर के मंदिर में दर्शन के लिए गए। बालिका के मन में ठाकुर जी की मूर्ति के प्रति प्रेम पैदा हो गया। मन में भावना के प्रति भक्ति जागृत हो गई। थोड़े ही दिन तक जनाबाई रोज ठाकुर के दर्शन करने जाती तथा नामदेव जी के भजन सुना करती थी। संत नामदेव जी विट्ठल भगवान के सामने जब कीर्तन गाते थे और पैरों में घुंघरू बांधकर जब नाचते थे तो चारों ओर भक्ति की रस की सरिता बहने लग जाती थी। जनाबाई के पिता ने कहा, बेटी कल हम गांव चलेंगे। तो जनाबाई बोल उठी, पिताजी अब तक मेरे मन में विट्ठल के दर्शन से तृप्त नहीं हुआ है, अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। नामदेव जी के प्रति भी जनाबाई की अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। जब जनाबाई गांव जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके पिताजी ने संत नामदेव के पास पहुँचे और बोले, आपकी सेवा के लिए मैं जनाबाई को यहीं छोड़ रहा हूँ। यह मंदिर में पूजा अर्चना में आपकी सहायता करेगी तथा मंदिर की सफाई भी कर दिया करेगी। इसके मन में विट्ठल भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई है तथा यह मेरे साथ गांव नहीं आना चाहती। जब नामदेव जी ने ध्यान किया तो उसे पता चला द्वापर में जब कृष्ण अवतार हुआ था तो यह कुब्जा थी जिस पर कृष्ण जी की कृपा हुई थी तथा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इसमें भक्ति जागृत हुई है। तो वह जनाबाई को वहां रखने के लिए तैयार हो गया। नामदेव ने जनाबाई को शिक्षा दी ताकि उसके मन में भक्ति का रस बन सके। जनाबाई नामदेव के घर रहने लगी और तथा भगवान विट्ठल की भक्ति करने लगी। जब वह बड़ी हो गई तो नामदेव जी के घर के सामने रहने लगी और भक्ति करने लगी। जनाबाई की एक पड़ोसन उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी तथा तेज स्वभाव था उसका। जब जनाबाई भगवान का भजन गाती थी तो उसे भला बुरा कहने लग जाती थी। हमेशा जनाबाई की लड़ाई के अवसर ही ढूंढती रहती थी। जनाबाई गाय के गोबर के कंडे थेपती और मन में विट्ठल विट्ठल का नाम जपा करती थी। पड़ोसन कितना भी भला बुरा बोलती थी परंतु जनाबाई के उसे मन से कभी नहीं लगाती थी। एक बार पड़ोसन ने सोचा कि इतनी गालियां देने पर भी यह नहीं बोलती तो उसने जनाबाई को परेशान करने के लिए उसके सारे कंडे चुरा लिए और कंडे को अपने घर में ले जाकर रख लिया। जनाबाई ने उसे पकड़ लिया और कहा, मेरे कंडों की चोरी कर रही है, कहाँ लेके जा रही है। तब पड़ोसन ने उन कंडों को अपना बताने लगी। नोक झोंक में भीड़ इकट्ठा हो गई। सैनिकों दोनों को पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा के सामने भी पड़ोसन कंडों को अपना ही बताने लगी, जनाबाई को झूठा कहने लगी। एक बार तो राजा ने सोचा कि जनाबाई को उतने ही कंडे दे देता हूँ परंतु न्याय नहीं होगा। जब कंडों को देखने पर तो समान ही लग रहे थे, न्याय कैसे होगा। तब राजा ने जनाबाई से कहा, इसमें तुम्हारे कंडे कौन से हैं, पड़ोसन के कौन से हैं, कैसा पता चलेगा कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है। कोई निशानी तो बताओ, पता लगे कि तुम्हारे कंडे कौन कौन से हैं। तब जनाबाई ने कहा, मेरे कंडे को थापते वक्त भगवान विट्ठल का नाम लेती थी, अतः मेरे जब से उसकी वाइब्रेशन कंडों में होगी। आप
अपने दाहिने कान के पास कंडे को रख कर मन में शांति से सुने तो विठल का नाम कंडों से सुनाई देगा। तब राजा ने कंडों को अपने दाहिने कान के पास रखा और उसने कंडों से भगवान का नाम सुनाई पड़ा। जिस कंडे से भगवान का नाम सुनाई पड़ा उस कंडे को अलग कर कर जनाबाई को सौंप दिए गए तथा पड़ोसन के कंडे अलग कर दिए गए। पड़ोसन को सजा दी गई। राजा ने संत जनाबाई की भक्ति पहचान ली। पूरी सभाओं में भगवान की जय जयकार उठ पड़ी। भक्ति के चमत्कार को देखकर राजा जनाबाई के चरणों में गिर पड़ा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। तो भक्तों, भक्ति ऐसी ही होती है जैसे जनाबाई ने की। जनाबाई ने अपने कंडों से ही भगवान विठल की ध्वनि सुना दी। तो हमारे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं, जब हम उन्हें जपते रहते हैं तो वो कण कण में वास करते हैं। हम कण कण से उनकी ध्वनि सुन सकते हैं। अच्छा, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलती हूँ, राधे राधे। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, नए चमत्कार के साथ। राधे राधे, राधे राधे।